चलिए एक काम करते हैं, एक बार यूएस फ्यूचर्स देख लेते हैं क्योंकि काफ़ी वॉलेटिलिटी है। इंटरेस्टिंग चीज़ है। अच्छा, मैं एक चीज़ और बताऊं आपको, 420 पॉइंट डाउ ऊपर है, 450 पॉइंट नैस्डैक ऊपर है, और इतने ही मार्केट करीब करीब इससे थोड़े ज़्यादा एक्चुअली डाउन थे फ्राइडे को। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाऊं आपको, जो वो भड़के वो वाला ट्रुथ कितना लंबा था, और जब वो रिकॉन्सिलेटरी वाला आया वो कितना मतलब छोटा था। ये इतना लंबा ट्वीट था इनका। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊं, यूएस में मार्केट बहुत कॉम्प्लेसेंट हो गई थी। ये चीज़ जो चाइना ने जो रेयर अर्थ वाली बात की थी वो 9 अक्टूबर को हो गई थी। वो तो यूएस मार्केट ने रिएक्ट ही नहीं किया। यूएस मार्केट ने रिएक्ट किया जब ट्रम्प साहब गुस्सा हो गए उसके बाद। खैर एनीवे, आज देखिए मार्केट के पास ज़्यादा संकेत है नहीं, तो हम इसी को डिस्कस कर रहे हैं। एक और अच्छी चीज़ बताऊं, ऑल सडन डन चाइना कह रहा है कि ठीक है, आप रिकॉन्सिलेटरी हम भी हैं, लेकिन हम डरते नहीं हैं आपसे। और ये अमेरिका को भी पता है, ये बात कि चाइना एक बहुत स्ट्रांग कंट्री है। चाइना वर्ल्ड की सेकंड स्ट्रांगेस्ट कंट्री है अमेरिका के बाद, और उसको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। ये बात आई थिंक सबको पता है। आई थिंक यूएस प्रेसिडेंट भी जानते हैं इस बात को। खैर एनीवे, आज के क्यूज़ पर आते हैं। आज ज़्यादा क्यूज़ है नहीं हमारे पास। नतीजों के लिहाज से सिर्फ आशीष एक HCL टेक है, और वो भी मार्केट आवर के बाद आएगा, तो इसके लिए कोई बहुत बड़ी चीज़ है नहीं यहाँ पर। हालांकि HCL टेक के नंबर्स इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि वो काफ़ी टोन सेट करता है इन टर्म्स ऑफ। सबसे पहले वही एक इंडिकेट करता है कि पेन है या नहीं है। ब्रेंट जो है ना, मेरे ख्याल से वो आज का सबसे बड़ा क्यू है। अब बहुत शार्प स्लाइड आई है ब्रेंट क्रूड में, और अब हम $64 के भी नीचे आ गए, और ये भारत के लिए एक बड़ा पॉजिटिव है कि ब्रेंट $64 के नीचे आ गया। तो फिर आपकी नज़र होनी चाहिए ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पर, इंटरग्लोब एविएशन पर, पेंट स्टॉक्स, पिडिलाइट, ये कुछ काउंटर्स हैं जिन पर आपकी आज एक नज़र होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि कुछ चुनिंदा FMCG शेयर्स भी, खासतौर से ऐसे शेयर जिनका कि क्रूड से काफ़ी कुछ रिलेशनशिप होता है, जैसे गोदरेज कंज्यूमर है, या हिंदुस्तान यूनिलीवर है, इवन मैरिको फॉर दैट मैटर, मतलब ऐसे कई स्टॉक्स हैं जो आप आज थोड़ा सा आज फोकस में आ सकते हैं। इनके अलावा और कोई ज़्यादा क्यों है नहीं। आज एक आइडिया की फिर से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, लेकिन वो वहाँ पर मुझे लग रहा है कि वो तारीख पे तारीख वाला मामला चल रहा है, क्योंकि वो एक सेंस बन रही है कि वहाँ पर शायद गवर्नमेंट कुछ रिलीफ प्लान कर रही है। तो जब तक वो कोर्ट के पास लेकर नहीं जाएंगे कि ये हमारा प्लान है, तब तक कोर्ट भी कुछ वहाँ ज़्यादा कर नहीं पाएगा शायद। लेकिन टेक्निकली एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हुई आशीष फ्राइडे की ट्रेड में। फ्राइडे को आपने इस करंट स्विंग के हाईज को क्रॉस किया और उसके ऊपर बंद हुए। अगर आप निफ्टी का एक महीने का चार्ट देखेंगे, ऑन अ क्लोज बेसिस आप पिछले इस पूरे स्विंग का हाईएस्ट क्लोज है। ये जो नई वाली स्विंग है, क्योंकि बीच में एक बर्थडे पाई थी लेकिन उसके ऊपर आ गए। अब बस वो एक 25,450 के करीब का एक लेवल है जिसको क्रॉस करना है। 25,450, 465, आई थिंक उस दिन का हाई 465 था, और या 450 बेसिकली, उसको आपको और बस क्रॉस करना है। और बैंक निफ्टी का चार्ट देखिए आप, सेम चार्ट बैंक निफ्टी का देखिए एक महीने का, जो निफ्टी का एक महीने का चार्ट है और वर्सेस बैंक निफ्टी का एक महीने का चार्ट। बैंक निफ्टी का एक महीने का चार्ट देखिए, ये कुछ अलग ही कह रहा है आपको। ये है 3.1% अप। तो क्लियरली ये एक लीडरशिप पॉकेट है इस समय। और अब हम एग्जैक्टली 1000 पॉइंट दूर हैं ऑल टाइम हाई से। 57,628 बैंक निफ्टी का ऑल टाइम हाई है। हम फ्राइडे को बंद हुए 56,600 के ऊपर, एग्जैक्ट 1000 पॉइंट दूर रह गए हैं अब हम ऑल टाइम हाई से। तो एक सेंस मेरी ये बन रही है कि निफ्टी पर 25,600 का और बैंक निफ्टी पर 57,500, यहाँ का एक रास्ता खुला है। और एक चीज़ हुई, FIIs ने लगातार चौथे दिन कैश मार्केट में बाइंग की है, और चौथे दिन ये लगातार कैश मार्केट में बाइंग है। और लास्ट ये हुआ था जुलाई में, जब FIIs ने 4 दिन तक लगातार कैश मार्केट में बाइंग की थी। 10 जुलाई को लास्ट था, और लगातार चौथे दिन उन्होंने शॉर्ट्स भी कवर करे। बस दिक्कत यह है कि उनकी जो शॉर्ट कवरिंग है ना, वो बहुत मिनिस्क्यूल सी है। मतलब अभी भी 92.5% शॉर्ट पोजीशन पर हैं FIIs। 4 दिन में 16,000 शॉर्ट कवर करे, लेकिन उसके बावजूद अभी भी नेट शॉर्ट जो है वो 1,81,000 पर है। आज मार्केट के टेक्सचर का टेस्ट होना है, क्योंकि आज ये जो गिरावट है गिफ्ट निफ्टी में, ये इंपोर्टेड गिरावट है। इस इंपोर्टेड गिरावट में क्या हम बाइंग देखेंगे या फिर मार्केट स्लिप होगा? आई थिंक ये सबसे बड़ा फैक्टर होगा आज। हाँ, इंटरेस्टिंग सेशन सामने खड़ा है। अच्छा, ऐसे पता नहीं क्यों लग रहा था कल जब तक वो गाज गिरी थी चाइना पे, ऐसा लग रहा था बुरा नहीं है हमारे लिए, क्योंकि हमसे बहुत ज्यादा आउट परफॉर्म हैंगसेंग का बाजार करा हुआ है, चाइना के मार्केट्स कर रहे हैं, हम कुछ करके नहीं दिए थे, और हमारे टैरिफ उनसे ज्यादा थे। तो अगर गाज गिरती तो इंटरेस्टिंग था। अब एक बदलती परिस्थिति के बीच में कैसे रीसेट करूं अपनी रणनीति या अप्रोच क्या रखूं मार्केट्स को लेकर? देखिए, एक चीज़ तो क्लियर है, अगर आप निफ्टी का 9 महीने का या 1 साल का चार्ट देखेंगे आशीष, तो आपको एक क्लियर कट एक पैटर्न दिखाई देगा। वो पैटर्न क्या है कि
अर्निंग सीजन से जस्ट पहले अर्निंग सीजन के फर्स्ट हाफ में मार्केट चलता है और जब तक अर्निंग सीजन मैच्योर होता है मार्केट में वो गिरावट आ जाती है। तो दूसरे हफ्ते तक अर्निंग सीजन के मार्केट में एक होप रैली प्ले आउट होती है कि ये वाला क्वार्टर फाइनली एक अच्छे से प्ले आउट होगा, लेकिन जब तक वो हम बैक बेंचेस पर आते हैं तब तक वो मार्केट को रियलिटी चेक होता है और उसके बाद मार्केट गिर जाता है। ये पिछले 2 क्वार्टर में हुआ है। इस बार एक उम्मीद की किरण ये है कि इस बार शायद रैली तो अभी भी हुई है, इस बार होप रैली है, इस बार वो रैली फेल ना हो शायद। क्यों? क्योंकि इस बार वो जीएसटी कट वाला फैक्टर है। इस बार मार्केट को पता है कि ये वाली जो क्वार्टर है ये भी मोस्टली सॉफ्ट ही रहने वाला है और एक कंपनियों की कमेंट्री साफ साफ कह रही है कि क्योंकि वो परचेजेस में थोड़ा सा डिले आया उसकी वजह से, लेकिन थर्ड क्वार्टर जो है वो ब्लॉकबस्टर हो सकता है। ठीक है, तो इस बार ये उम्मीद रहेगी कि जो खासतौर से आपके जो बड़े शेयर्स हैं वो खराब नतीजों पर भी इस बार ना गिरे, ये एक पॉसिबिलिटी रहेगी। बैंकों के अपडेट काफ़ी शानदार थे, इसके लिए बैंक्स लीड कर रहे हैं, इस बात बहुत क्लियर है। और बैंक निफ्टी में हर डिप पे बाइंग जो है वो काम कर रही है और मेरा ये मानना है कि बैंक निफ्टी इस स्विंग में ऑल टाइम हाई भी लगा सकता है, ये पॉसिबिलिटी यहाँ पर रहेगी। निफ्टी भी ठीक ठाक है, लेकिन बीच बीच में क्या होता है ना, आईटी दिक्कत करता है। हालांकि इस महीने आईटी ठीक ठाक रहा है, लेकिन ऑफ लेट बीच बीच में कभी कभी जैसे आज हो सकता है कि एक बार के लिए आईटी गिर जाए, तो ये एक पॉसिबिलिटी रहेगी यहाँ पर। ओवरऑल आईटी भी ठीक ठाक है, पार्टिसिपेट तो कर ही रहा है लोअर लेवल से। फ्राइडे को भी अगर आप देखें 3 दिन की एक खराब मार्केट ब्रेड के बाद एडवांस डिक्लाइन अच्छा था फ्राइडे का, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं था, लेकिन एटलीस्ट लाइन जो थी वो एडवांसेस की डिक्लाइंस के ऊपर थी। और ये देखिए ये तो इससे बेटर हो सकता है, लेकिन एटलीस्ट ग्रीन में था पूरे दिन, तो ठीक है। तो आपको करना क्या है, रिलेटिव स्ट्रेंथ और अच्छे नंबर्स, इनका कॉम्बो ढूंढें, मिल जाएंगे कॉम्बो, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेंगे, और उनमें बेसिकली ट्रेड करें।